मिडिल ईस्ट में जारी जंग के बीच पहली बार सामने आया हिजबुल्लाह के चीफ नईम कासिम का एक वीडियो, जिसमें वो इजराइल के साथ जंग जारी रखने का ऐलान करते दिख रहा है। नईम कासिम ने हथियार डालने के लेबनान की सरकार के प्रस्ताव को मानने से इनकार किया। कहा कि जब तक इजराइल का कब्जा तब तक उनका विरोध हथियार रखने का हक जायज़। लेबनान के नेताओं ने इजराइल में दागे जा रहे हिजबुल्लाह के मिसाइल्स को अवैध करार दिया है। राज्यसभा जाने को लेकर सीएम नीतीश ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर लिखा है। उन्होंने लिखा, राज्यसभा का सदस्य बनना चाहता हूं। संसदीय जीवन शुरू करने के समय से ही मेरे मन में इच्छा थी कि मैं बिहार विधान मंडल के दोनों सदनों के साथ संसद के भी दोनों सदनों का सदस्य बनूं। 2 दशक से भी ज़्यादा वक्त तक बिहार की पूरी निष्ठा से सेवा की है। विश्वास बनाए रखने और समर्थन देने के लिए जनता का आभार। जो भी नई सरकार बनेगी उसको मेरा पूरा सहयोग। नीतीश कुमार के राज्यसभा जाने से जेडीयू कार्यकर्ताओं में रोष है। सीएम आवास के बाहर सैकड़ों कार्यकर्ता जुटे, जमकर नारेबाजी की। सीएम आवास की बैठक के लिए पहुंचे हिलसा से जेडीयू विधायक कृष्ण मुरारी शरण को भारी विरोध का सामना करना पड़ा। नाराज कार्यकर्ताओं ने विधायक की गाड़ी को घेर लिया और उन्हें अंदर जाने से भी रोक दिया। भारी गुस्सा देख विधायक ने अपनी गाड़ी को तेजी से बैक किया और वहां से निकल गए। नीतीश कुमार के बेटे निशांत की ओर से भी आज बिहार की सक्रिय राजनीति में एंट्री की बात है। निशांत कुमार आज पार्टी की सदस्यता ले सकते हैं। बताया जा रहा है कि जेडीयू निशांत कुमार को बिहार विधान परिषद में भेजेगी। सूत्रों के मुताबिक निशांत कुमार को अहम जिम्मेदारी मिलने वाली है। उन्हें बिहार का डिप्टी सीएम बनाया जा सकता है। बिहार में 20 साल से 10 बार सीएम बन चुके नीतीश कुमार राज्यसभा के लिए सहमति के बाद नए सीएम के नाम पर चर्चा तेज हो गई है। इस बात की भी चर्चा है कि बिहार में पहली बार बीजेपी का सीएम होगा। सीएम की रेस में केंद्रीय मंत्री नित्यानंद राय का नाम सबसे आगे। मुख्यमंत्री की रेस में डिप्टी सीएम सम्राट चौधरी भी दूसरे नंबर पर सबसे आगे चल रहे हैं। नीतीश कुमार का राजनीतिक सफर दिलचस्प रहा, संघर्षपूर्ण रहा। 1985 में नीतीश ने निर्दलीय उम्मीदवार के रूप में विधानसभा में कदम रखा। 1989 में पहली बार संसद में पहुंचे और केंद्र में मंत्री भी बने। 1994 में जॉर्ज फर्नांडिस के साथ समता पार्टी बनाई और यही उनके राजनीतिक जीवन का अहम मोड़ साबित हुआ। 1996 में वाजपेयी सरकार में रेल मंत्री बने और कृषि मंत्री भी रहे। सन 2000 में केंद्र से बिहार लौटे और पहली बार सीएम बने, लेकिन 7 दिन की सरकार चली। 2005 में फिर सीएम बने और फिर 20 साल में 10 बार सीएम की कुर्सी पर बैठने का रिकॉर्ड बनाया। उत्तराखंड में हिमालय की गोद में बसे चौबटिया में भारत और जापान के बीच सैन्य अभ्यास धर्मा गार्जियन जोर शोर से चल रहा है। भारतीय सेना और जापान ग्राउंड सेल्फ डिफेंस फोर्स के बीच ये 7वां संयुक्त सैन्य अभियान है। 24 फरवरी से शुरू हुआ ये सैन्य अभ्यास 9 मार्च तक चलेगा। इस बार दोनों देशों के 120 सैनिकों का दल इसमें हिस्सा ले रहा है। ये संयुक्त अभ्यास बारी बारी से भारत और जापान में आयोजित किया जाता है। दिल्ली के सदर बाजार में भीषण आग लगने की घटना में 2 लोगों की जान चली गई। इस हादसे में शख्स बुरी तरह से घायल भी हुआ। ये आग 12 टूटी चौक के पास एक 4 मंजिला इमारत में लगी। आग प्लास्टिक के खिलौने के कारण तेजी से फैली और आग की ऊंची लपटें पूरे इलाके को अपनी चपेट में ले लिया। दमकल की 20 गाड़ियों ने मौके पर पहुंचकर आग पर काबू पाया।